Hello everyone, welcome back to my channel Abroad Diaries, and I'm Tanushka Bhardwaj and I'm back with another video. And in this video I'll be telling you almost everything about moving abroad from A to Z. Everything is covered here. So I've divided this video into basic 5 categories. So I'll be going with point to point, okay? So let's get started. Watch the video till the end. Okay, so the very first point or the very first category that I want to talk about is एसेंशियल्स. यस, आपने सही सुना, एसेंशियल्स. अब एसेंशियल्स में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि उनके बिना आपकी अब्रॉड की जो जर्नी है या अब्रॉड जाने तक की जो जर्नी है वो कंप्लीट नहीं हो सकती. तो पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी आपको, दैट इज़ पासपोर्ट. यस, इवन फॉर गिविंग आइल्स यू नीड अ पासपोर्ट. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अगर आपने अपने पेरेंट्स को मना लिया है बाहर जाने के लिए, तो आई होप कि अब आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अब आपको सोचना है कि अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ. तो आगे आपके लिए एक काम है. सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट बनवाइए, अगर नहीं बना हुआ है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं. उसके लिए आप पासपोर्ट सेवा केंद्र गूगल कीजिए एंड वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं. एप्लीकेशन पुट करने के बाद देयर आर सेवरल स्टेप्स जो आपको फॉलो करने होंगे एंड विद इन 20 डेज आपकी वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट होने के बाद यू विल गेट अ पासपोर्ट. ओके, सो अब पासपोर्ट आपका आ चुका है बनके. इतने में आप क्या करेंगे इस ड्यूरेशन में? आप सबसे पहले ये सोचिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आप बाहर जाके क्या पढ़ना चाहते हैं. विल बी टॉकिंग अबाउट स्टडी पर्पसेस इन दिस वीडियो. तो आप बाहर जाके क्या करना चाहते हैं. मान लीजिए कि आप बाहर जाके नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आप गूगल करेंगे नर्सिंग प्रोग्राम्स. उससे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं. फॉर इंस्टेंस यू वॉन्ट टू गो टू कैनेडा, तो आपको कैनेडा के बारे में पता होना चाहिए. आप सबसे पहले रिसर्च कीजिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, अपनी कंट्री फाइनलाइज कीजिए, अपना कोर्स फाइनलाइज कीजिए. देन आप सर्च करिए कि लाइक यू वांट टू डू नर्सिंग. देन सर्च कीजिए कि नर्सिंग प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इन कैनेडा. देन उनमें से कुछ जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस होते हैं उनमें से आप अपना कोई भी कॉलेज सिलेक्ट कीजिए एंड आफ्टर सिलेक्टिंग योर कॉलेज उस प्रोग्राम को ओपन कीजिए. प्रोग्राम को ओपन करने के बाद यू विल गेट टू नो उसकी एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं. मान लीजिए कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, आपको 12th मार्कशीट चाहिए, आपको 10th मार्कशीट चाहिए. सो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ना. तो आपको एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आप चेक करेंगे. देन वहाँ से यू विल गेट टू नो वन अनदर थिंग, दैट इज़ योर आइल्स बैंड स्कोर. यस, कि आपको बैंड स्कोर क्या चाहिए. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, इफ़ वी थिंक अबाउट डूइंग नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग करने के लिए आई मस्ट हैव 7 बैंड इन ईच मॉड्यूल ऑफ आइल्स. 7 इन लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग. चारों में मेरे पास 7 होना चाहिए. ओनली देन आई कैन इनरोल इनटू एनी कोर्स ऑफ नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया. तो ये बैंड स्कोर आपको पता चल जाएगा वहाँ से आपके पास सारी डिटेल्स होंगी. लाइक इफ़ यू वांट टू गो सर फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा एनीथिंग, देन आपको आपके पास आपकी पिछली डिग्रीज होनी चाहिए. एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, देन आपके पास उस हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. ओके, सो एसेंशियल्स में हमने क्या क्या किया. हमने पासपोर्ट बनवाया, हमने अपनी एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स चेक की हमारे रिलेटेड प्रोग्राम की, एंड अब हम आगे बात करेंगे. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम इज आइल्स. बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि आइल्स की तैयारी कैसे करें, कोचिंग लें या हम सेल्फ खुद पढ़ के भी कर सकते हैं या फिर हमें ऑनलाइन मटेरियल फॉलो करना चाहिए. देयर आर सेवरल थिंग्स दैट यू कैन डू. मैंने आइल्स खुद पढ़ के ही किया है, लाइक मैंने कोई कोचिंग नहीं ली. एंड आई थिंक कोचिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी. आपको खुद से करना चाहिए बिकॉज हेयर यू ऑल स्टडी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स मोस्ट प्रोबेबली. तो आप सबको बेसिक पता होते हैं इंग्लिश के. एंड आइल्स इज़ नथिंग बट इंग्लिश. सो आपको सिर्फ इंग्लिश के बारे में जानना है थोड़ा सा, एंड थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करनी है. तो इसीलिए आप आइल्स को खुद कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, then you can follow some pages, you can go online and search for courses. Even I am posting a new word daily on my Instagram handle. You can go there and check. तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. if you want to know anything more you can DM me.
एंड अब बात आती है आइल्स दो तरह से होता है, एकेडमिक एंड जर्नल। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो एकेडमिक आइल्स देते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होता है एज सच, बट हमें एकेडमिक ही देना पड़ता है इफ यू वांट टू स्टडी। हाईएस्ट बैंड स्कोर इन योर आइल्स इज़ 9 बैंड। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स चेक कीजिए, मान लीजिए आपके कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने 7 बैंड मांगा है, तो आप 7.5 8 के हिसाब से तैयारी कीजिए ताकि आपका कुछ ना कुछ बेटर ही बैंड स्कोर आए। ओके, अब आपने आइल्स किया, आइल्स का रिजल्ट बेसिकली लाइक 13 डेज़ के अंदर या 13th डे पे आ जाता है। एंड अगर मैं फ़ीस की बात करूँ आइल्स के एग्ज़ाम की, तो दैट इज़ 15,500 आई गेस। आइल्स इन idpindia.com पे आप जाके चेक कर सकते हैं, IDP ही आइल्स को कंडक्ट करता है। ओके, तो लकीली यू विल क्रैक योर आइल्स, आई नो यू कैन, एवरीवन कैन। तो आप अपने आइल्स की तैयारी करेंगे, आइल्स क्रैक करेंगे। अब आइल्स आपका क्रैक हो गया, आपके पास आपका TRF है, आपका रिजल्ट है, अब आगे क्या? अब बात आती है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की। सो द थर्ड पॉइंट इज गेटिंग एडमिशन इनटू अ यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज। अब वो कैसे होगा? वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक हम एजेंट्स के पास भी जा सकते हैं, हम सेल्फ एप्लीकेशन भी पुट कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। तो जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज हमने फाइनल किया है, हम वहाँ जाके एक अपनी एप्लीकेशन पुट करेंगे उनकी साइट पे। अब वो आप एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं एंड आप खुद भी कर सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो अब बात आती है कि उस टाइम पे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड जितना भी है, उसकी डिग्रीज हमें चाहिए होती हैं, एंड इफ़ वी हैव सम सर्टिफिकेशंस देन वो भी हम लगा सकते हैं। एंड सम यूनिवर्सिटीज़ आस्क फॉर SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसमें आपको बताना होता है कि वाई यू ऑप्टेड दैट कोर्स ओनली, आपने सिर्फ वही कोर्स क्यों ऑप्ट किया है एंड वही कॉलेज या वही यूनिवर्सिटी क्यों ऑप्ट की है। दैट डिपेंड्स ऑन कॉलेज और यूनिवर्सिटी की वो मांगते हैं या नहीं। इफ़ दे आस्क फॉर देन आपको एक SOP भी वहाँ पे सबमिट करानी पड़ेगी, अपना IELTS का स्कोर सबमिट कराना पड़ेगा, अपनी पासपोर्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स वहाँ पे मेंशन होती हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आपको वो सबमिट कराना है। नाउ कम्स द एप्लीकेशन फ़ीस। बहुत लोग पूछते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी कॉलेज में या नहीं लगेगी, या हम ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका वेवियर होता है, लाइक आपको एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी पड़ती। एंड बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी होते हैं जिनमें आपको 100 CAD, 75 CAD एंड 70 CAD, 110 CAD इतना आपको एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करना पड़ता है। तो दैट डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज यू कैन ईजिली चेक कि आपको क्या सबमिट करना है, कितनी पेमेंट करनी है। And after completing that you will receive an email from that college, and within 4 weeks or within 1 to 2 months depending upon the college आपको अपना पता चल जाता है रिजल्ट कि if you are accepted in that college or not, आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब हम मान के चलते हैं कि आपको एडमिशन मिल गया है। ओके, सो एडमिशन मिलने के बाद अब क्या? अब बच्चे सोचेंगे कि एडमिशन तो मिल गया, चलो चलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एडमिशन मिल गया है दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, यू विल हैव योर ऑफर लेटर और आई कैन से यू विल हैव योर LOA। अब LOA क्या होता है? LOA होता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, कुछ कॉलेजेस आपको पहले ऑफर लेटर देते हैं, फिर आपको अपनी फ़ीस पे करनी होती है। लाइक अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो हमें फ़ीस पहले पे करनी पड़ती है, लाइक 1 सेमेस्टर की फ़ीस या 1 ईयर की फ़ीस हमको पहले सबमिट करानी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। आपके LOA में सब कुछ लिखा हुआ होता है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपका कॉलेज किस डेट पे शुरू हो रहा है, किस डेट पे एंड हो रहा है। देखो, एप्लीकेशन पुट करना एजेंट का काम है, वो कर देगा, लेकिन जब आपका LOA आता है तो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप खुद उसको रीड करें अच्छे से। आपको सारी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, राइट? बिकॉज पढ़ना आपने है, एजेंट ने नहीं पढ़ना। उस कंट्री में आपने जाना है, एजेंट ने नहीं जाना। इवन कोर्स सर्च करना, कंट्री चूज़ करना एंड आगे ऑफर लेटर मंगाना, इन सब में आपकी पूरी इनरोलमेंट होनी चाहिए ताकि आपको पता रहे कि स्टेप्स कहाँ तक पहुँचे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजेंट्स ही कांटेक्ट कर सकते हैं आपके कॉलेज से। नो, वंस यू गेट एडमिशन और इवन इफ़ यू वांट टू नो अबाउट योर एप्लीकेशन यू कैन email them, you can email on international admission of that college। सब कुछ उनकी साइट पे अवेलेबल होता है, तो go and check and do everything by yourself।
खुद करोगे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ओके, तो एलओए आ गया आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब एलओए आने के बाद आपको अपना वीज़ा फाइल करना होता है। फॉर इंस्टेंस आई एम गोइंग कैनेडा, या मैं कनाडा जाना चाहती हूँ, मेरे पास कनाडा की किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है। अब आगे क्या? अब मुझे वीज़ा फाइल करना है। अब वीज़ा फाइल करने के लिए मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स और होने चाहिए, जैसे कि मैं कहूँ कि फ़ीस रिसिप्ट्स मेरे पास होनी चाहिए अपने कॉलेजेस से कि मैंने 1 सेम की या 1 ईयर की फ़ीस पे कर दी है। एंड इन कनाडा हमें जीआईसी भी पे करनी होती है, दैट इज़ गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। आपको $10,000 इंडिया के किसी बैंक से, कैनेडियन बैंक लाइक CIBC हो गया, स्कॉशिया हो गया, इनमें आपको पैसे ट्रांसफ़र कराने होते हैं। और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, यू कैन चेक, एंड आपको यहाँ इनको पेमेंट करनी होती है। एंड जीआईसी जो है बच्चे को पर मंथ कनाडा में वापस मिलती है, लाइक इन इंस्टॉलमेंट्स आपको वो हर महीने मिलती रहेगी। दैट इज़ ओनली अ गारंटेड इन्वेस्टमेंट कि ओके आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको वहाँ इवन मान लीजिए आपको थोड़ा काम नहीं मिलता है शुरुआत के दिनों में या कुछ भी है सर्कमस्टांसेस, तो आपके पास अपना बेसिक एक्सपेंस होना चाहिए। ओनली फॉर दैट विल बी गिवन टू यू बैक। तो जीआईसी सबमिट करवाते हैं वो लोग $10,000। तो जीआईसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, सबमिशन का आपके पास फ़ी रिसिप्ट्स होनी चाहिए, आपका आइल्स का TRF आपके पास ऑलरेडी होता है, एंड आपके पास अपने कॉलेज का LOA भी होता है। अब क्या बचता है? अब कनाडा के लिए अगर मैं कहूँ तो आपको SOP और लगानी होती है, बाकी कुछ कंट्रीज़ में भी ये लगानी होती है। SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, वो तो सिंपली कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आपको बताना पड़ता है सब कुछ कि मैं वहाँ पढ़ने जा रहा हूँ, किस लिए पढ़ने जा रहा हूँ, सिर्फ कनाडा ही क्यों, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलेज ही क्यों, पर्टिकुलर कोर्स ही क्यों। यू हैव टू डिस्क्राइब एवरीथिंग ताकि उन लोगों को ईजी हो आपकी फाइल को रिव्यू करने में, इवेलुएट करने में। ओके, नाउ वन क्वेश्चन मोर अराइजेस, दैट इज नॉन SDS एंड SDS कैटेगरी। SDS कैटेगरी बेसिकली होता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, एंड नॉन SDS होता है नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। तो इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देयर आर 3 बेसिक क्वेश्चंस कि क्या आपने अपनी 1 ईयर की ट्यूशन फी पे की है, क्या आपका बैंड स्कोर अच्छा है लाइक 6.5 और 6 आई गेस। आई मेंशन द पर्टिकुलर्स इन डिस्क्रिप्शन और हेयर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, आइल्स का बैंड स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपके पास 1 ईयर की ट्यूशन फी पेड होनी चाहिए और GIC पेड होनी चाहिए। इफ़ दीज 3 थिंग्स यू हैव डन देन आपकी फाइल ऑटोमेटिकली SDS कैटेगरी की हो जाती है। और अगर इनमें से कोई भी एक आपने नहीं किया हुआ, लाइक आपने GIC सबमिट नहीं कराई हुई, देन आपकी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली नॉन SDS कैटेगरी में चली जाएगी। तो आपके वीज़ा प्रोसेस फिर उसी हिसाब से चलते हैं। अब मान लीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो गए हैं और आपने वीज़ा फाइल कर दिया है। अब अकॉर्डिंग टू रीसेंट ट्रेंड अगर मैं बताऊं तो कनाडा का जो प्रोसेसिंग टाइम है फॉर स्टूडेंट परमिट, जो कि कनाडा के बाहर किसी कंट्री से अप्लाई किया जाएगा, उसका टाइम है 13 वीक्स का। यस, आफ्टर पुटिंग योर एप्लीकेशन बायोमेट्रिक होते हैं, उनके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल सबमिट होता है, मेडिकल बायोमेट्रिक होने के बाद 13 वीक्स का वो टाइम लेते हैं आपको आपका आंसर देने में कि वेदर यू विल बी अप्रूव्ड और वेदर यू विल बी रिजेक्टेड टू गो। तो 13 वीक्स के प्रोसेस में वो बहुत सारे काम करते हैं, लाइक वो आपकी फ़ाइल को रिव्यू करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, आपके सभी चीज़ें वेरीफाई होती हैं, एंड उसके बाद एक ओवरव्यू निकाला जाता है जिसके बेस पे वो आपको आंसर देंगे कि आप अप्रूव्ड हैं या आप रिजेक्टेड हैं, आपकी फ़ाइल अप्रूव होगी या रिजेक्ट होगी। ओके, तो लकीली एनफ अगर मैं कहूँ कि आपको वीज़ा मिल जाता है, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, देन आपको अपना पासपोर्ट स्टैंप कराने के लिए भेजना होता है। आपने अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए भेजा, आपका पासपोर्ट आ गया, आपकी कॉलेज की स्टार्ट डेट मान लो लाइक 20 डेज़ बाद की है या 25 डेज़ बाद की है, तो आप उसी हिसाब से अपना नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। तो अब मैं बात करती हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लाइट बुकिंग। यस, तो वीज़ा आ गया, अब तो फ़्लाइट ही बुक करनी है, जाना ही है बस। तो वीज़ा आने के बाद आपको अपनी फ़्लाइट बुक करानी होती है। आप पहले भी करा सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बस आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, फ़्लाइट तो बुक हो ही जाएगी। तो फ़्लाइट बुक कराइए अपनी, उसमें पासपोर्ट डिटेल्स एंड आपका वीज़ा। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उस दिन आपकी इमिग्रेशन प्रोसेस होते हैं, इंडिया में भी एंड बाहर जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ भी होगी। तो आपसे आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स चेक कराए जा सकते हैं,
लाइक ऐसे इमिग्रेशन पे वो आपसे आपका ऑफर लेटर मांग सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, कब तक आएंगे, बेसिक क्वेश्चन जो भी होते हैं. एंड वंस यू लैंड इन दैट कंट्री, वहाँ भी सेम इमिग्रेशन क्वेश्चंस होंगे. एंड आफ्टर दोज इमिग्रेशन क्वेश्चंस, व्हेन यू विल पास दोज क्वेश्चंस, देन यू विल बी एबल टू गो आउटसाइड ऑफ दैट एयरपोर्ट एंड आप वहाँ जाके इजीली पढ़ सकते हैं, इजीली रह सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. So this is all about today's video and I tried to cover everything that I know, the steps that I followed और जो basic steps होते हैं. In short मैंने सब कुछ conclude करने की कोशिश की है. Still if anything is left, मैं एक short video इन सब पे individually भी बनाऊंगी, जिसमें और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बता सकूँगी कि about every point, मान लीजिए GIC ही है, मान लिया IELTS ही है, कुछ भी है, तो उन सब पे मैं एक अलग से वीडियो भी लेके आऊँगी as soon as I can. एंड उस सब में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. एंड इफ स्टिल यू वांट टू नो एनीथिंग, देन आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, दैट इज़ dream_with_tanushka05 and I'll be happy to reply you guys. Thank you for watching the video. If you like it, if you find it informative, don't forget to subscribe the channel. Bye bye.